अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक 2025 की क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी से उर्दू महत्वपूर्ण शब्दार्थ देखने वाले हैं, जो कि आपके संविधान, पद और संगठन इससे रिलेटेड रहेगा। शक्तियां, अधिकार और कर्तव्य और कार्य और रस्में। ये रस्में का टाइपिंग मिस्टेक है। रस्में असल में इस तरीके से होता है। तो रस्में, तो क्या मेरा कहने का मतलब है कि जो संवैधानिक पद और संगठन हो गया, शक्तियां, अधिकार और कर्तव्य हो गया, कार्य और रस्में हो गया, इनसे रिलेटेड जो हिंदी से उर्दू जो शब्दार्थ रहेंगे तो उनको मैं करने वाला हूं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखें और आप लोग हर एक चीज़ को समझें, आपको समझ में आ जाएगा और बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सहायक उर्दू अनुवादक 2025 से रिलेटेड हर एक चीज़, हर एक बात डिस्कशन होती रहती है। क्लासेस तो डेली होती हैं। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आइए संवैधानिक पद और संगठन के बारे में पढ़ते हैं और इसके जो हिंदी से उर्दू जो शब्दार्थ होते हैं उनको समझते हैं। देखिए, संवैधानिक पद और संगठन। अच्छा, एक बात और, जो स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको मैंने कहा था इसका टेस्ट देने के लिए, तो उन्होंने जो लिखा है, आप लोगों ने जो लिखा है, जिससे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, सांसद, लोकसभा, इस तरीके से 30 वर्ड से मैंने दिया था, हिंदी शब्द दिया था, मैंने उसको उर्दू अल्फाज लिखने के लिए कहा था। तो आपने जो लिखा है ना, उस कॉपी को आप अभी निकाल लेंगे और मिलाएंगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। आप खुद से चेक करके उसका फोटो खींच के मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर देंगे। तो आइए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति को हम लोग कहते हैं सदर, कहिए, चलिए सदर कह सकते हैं आप, राष्ट्रपति को आप सदर कह सकते हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति को नाइब सदर कहिए। सांसद को पार्लियामान कहते हैं। अच्छा, लोकसभा को लोकसभा ही कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में राज्यसभा को राज्यसभा भी कहा जा सकता है। उसके बाद में संविधान को आइन कहिए। उसके बाद में ऐन या फिर कानून कहिए, उसको जो है उसका हिंदी उर्दू भी कानून होता है। विधेयक को बल कहिए और स्वीकृति यानी जिसे अनुमोदन कहते हैं उसे मंजूरी कहिए, ठीक है। अच्छा, अध्यादेश यानी कि आर्डिनेंस। अच्छा, अगला वर्ड देखिएगा जो कि शक्तियां और अधिकार और कर्तव्य से हैं। इसमें देखिए, कार्यपालिका को आमिला कह सकते हैं, कार्यपालिका प्रमुख को सरबराह आमिला कह सकते हैं, या फिर न्यायपालिका को आदलिया भी कहा जा सकता है। चुनाव प्रक्रिया को इंतखाबी अमल कहिए। उसके बाद में अगला देखिए, अगला है चुनाव मंडल। तो चुनाव मंडल को आप इंतखाबी कॉलेज कह सकते हैं। बहुमत को आप अक्सरियत कहिए। अल्पसंख्यक को अकलियत भी कह सकते हैं। आपातकाल को आप कहिए हंगामी सूरत हाल। अच्छा, अब आइए अगला देखिए, आपातकाल को आप कहिए हंगामी सूरत हाल। तो बताया माफी प्रदान, ये माफी या फिर प्रदान कहिए तो माफी हो गया, सेम टू सेम रहेंगे। बंदरबंदी जिसे सजा स्थगन या फिर मुअत्तली कह सकते हैं। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे कार्य एवं रस्मों से रिलेटेड, जिसे पद ग्रहण समारोह, इसे कहते हैं हलफ बर्दारी तकरीब। शपथ हलफ, जिसे आप शपथ को आप हलफ कह सकते हैं। उद्घाटन, जिसे सत्र आरंभ कह सकते हैं, आरंभ कहते हैं, उसे आप कहिए इफ्तिताह, ठीक है। उद्घाटन को आप क्या कहेंगे? इफ्तिताह कहेंगे। आगे देखिए, संबोधन है ना, संबोधन को आप खिताब कह सकते हैं, संबोधन नहीं खिताब। उसके बाद में आइए अगला देखते हैं, कह रहे कि राज्य रक्षा परिषद, जिसे हम लोग कहते हैं रियासती दफा कौंसिल। सर्वोच्च कमांडर, जिसे कहते हैं आला कमांडर। अगला है राष्ट्रीय गान, जिसे कौमी तराना कहते हैं। ध्वज समारोह, जिसे परचम की तकरीब भी कहा जाता है। उसके बाद में अगला देखिएगा कि राज्य यात्रा, जिसे कहते हैं सरकारी दौरा। शिष्टाचार यानी कि आदाब। बाकी अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं या फिर इसका पीडीएफ नहीं लिए हैं या क्लास लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप में ज़रूर मैसेज करेंगे। मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।